सोना छोटा होता था इतना सा, तो मैं इतनी सी होती थी, तो हम दोनों खेला करते थे बाजा बाजा। अब बेफजूल बात ना कर। बेफजूल कौन सी बात है? अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को अपनी बातें नहीं सुनाएंगे तो किनको सुनाएंगे? अपने बचपन की सुनाऊंगी मैं उनको बात। हर चांदी आपा, चांदी आपा जी कहा करो। चांदी आपा जी। हाँ आप बताओ क्या बात? चांदी आपा जी, वो क्या खेल हुए है बाजा बाजा? वो खेल वो होवे है, वो खेल नहीं होता है, वो गाने की मशीन होती है। वो एक कितनी सी संदूकड़ी होती है, उसके ऊपर एक ऐसे करके तू बनाओ, 2 रकाट होते हैं ऐसे करके, रकाट उसको कहते हैं। तवे तवे होते हैं सोने के, तो रकाट होते हैं, रकाटी होते हैं। हाँ रकाट, उसके ऊपर कुंते की तस्वीर होती है और एक ऐसे करके सुई बनी होती है, उसको ऐसे पिंछे ले जाते हैं, फिर ऐसे करके रकाट के ऊपर रखते हैं, तो फिर वो फौरन गाना शुरू हो जाता। तुम जिंदगी को गम का फसाना बनाओगे, आँखों में इंतजार की दुनिया बसागे, तुमसे है मेरे प्यार की दुनिया बसे हुए। रो रो के काटती हूँ दिन इंतजार के, तुम क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, लगी रहती है, लगा रहता है। इतना गुस्सा ना किया कर, मौका दे। थोड़ा छड़ता है मेरे से, टोक दिया मुझे गाने से बीच में। सुने, वो जो मास्टर जी के कार में चीज थी उसका क्या नाम था? गाने निकलते थे जिसमें, ग्रामोफोन। हाँ वो फोन, उसको वाजा भी कहते हैं। वो बचपन में ना सोना वाजा बनता था, तो मैं इसको चांदी पड़ती थी, तो बड़े गाने गाता था। अब तो ऐसे खाओ खा शर्मा रहा है, बचपन में मैं नहीं शर्माता था। जिस घर में ब्याह हो, कोई कुछ हो, तो ये फौरन गाने गाता, गा गा के हंस जाता था। अच्छा गाता था वैसे। हमें तो कभी सुनाया ही नहीं सोने भाई ने। सोने भाईजान कहो। सोने भाई जान ने। हाँ क्या सुना दे सोने। सोने वो कह रही है सोने भाईजान, उसने कहा, मैंने नहीं कहा भाईजान, फौरन साइकिल बन जाता है। नहीं मुझे नहीं गाना था बेफजूल। सोने झूठ ना बोल। तब अब सुना भी देना सोने भाई जान। सुना देना, रोने वाली हो गई बेचारियां। हाँ अगर मामा जी को बाजी उसका ना बैठे क्या सोचेंगे? तो क्या सोचेंगे? ओहो सोने भाई, अब जैसा भी आता सुना देना। हाँ तो सुना दे। हाँ तो उन्होंने क्या सोचना है बाजी रुस्काना ने? तेरा गला है तो सुना, अल्लाह मियां ने तुझे अच्छा गला दिया, उसने तफरीक दी है तुझे, सुना। बन के वे तू, बन के वे तू दर्द ढोला, गल्ला करे ना दुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां, बन के वे तू वे तू वे तू वे तू वे तू। तू तो चुप कर वे, तू कौन है? कौन है भाई? हाय कौन है? ठाक ठाक ठाक। चांदी मेरा कोई न्याणा है वो। कौन है? कौन ठाक ठाक कर रहा है? कौन है? मैं देखती हूँ। चाचा जी सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाह। अपने मुकम्मल के चाचा जी हैं। सलाम अलैकुम। लड्डू। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। क्या कहता है? सलाम कर रहा है, सलाम। माथे पे हाथ रख, तुझे पता नहीं वो इशारे समझते हैं। सलाम कहता है। इधर हाँ रख माथे पे। सलाम सलाम। आ जाए, बिस्मिल्लाह आए। ना ना कैसे? बैठे बैठे जी। चाचा जी सलाम कहो। क्या कहती हैं? सलाम कहती हैं। माथे पे हाथ रखो। सलाम अलैकुम चाचा और जी। रखी रखो थोड़ी देर, देख ले जाए। सलाम कहती हैं। सलाम कहती हैं। हाँ क्या देख रहे हैं? गए हैं? कहाँ गए हैं? अंदर है, मामा जी को बीमार है। तैयार है? कहाँ तैयार है? ओहो तैयार नहीं है, बीमार है, बीमार। अलील है, अलील। खलील? कौन खलील? सोने को गलमा उठा के मेरे सर में मार। क्या कहती है? वो कहती है कि
ये लड्डू सोने को दे दें, वो संभाल देगा। रूमाल? कौन सा रूमाल? ये लड्डू बुखाने के हैं या खाने के हैं? क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, लालची है, लालच कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी, आए अंदर आ जाए। चले बिस्मिल्लाह। ये मेरी बात ही नहीं समझते। चलो, ये भी ठीक है, सारा इल्जाम हमारे पे। चांदी हाँ। लड्डू लड्डू लाओ, 6 का पहाड़ा आता है। बहुत बहुत मुबारक हो चाचा। आपको भी मुबारक हो। आपको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। क्या कहता है? कहते हैं मेरी तरफ से भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चाचा जी मुजम्मिल को बता दें कि मैं कल आऊंगी। जाऊंगी? कहाँ जाएंगी? जाऊंगी नहीं, आऊंगी आऊंगी आऊंगी। मैं समझ गया। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहता है? कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। हाथ से सलाम करें ना। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छा हुआ इस बेचारे का बोझ भी उतर गया। इनका तो इंशाल्लाह बोझ उतर ही जाएगा, मगर आपने भी कुछ सोचा? मैंने क्या सोचना है? हमारे घर भी 2 बेटियां बैठी हैं, क्या मतलब? अजरा और बतूल। हाँ, तो उसका फैसला उनके वालिदैन करेंगे। आपा बरकते और बाजी बशीरा का ख्याल हमीद की तरफ है। अच्छा अब मैं समझा। शुक्र है। हाँ तो माशाल्लाह दोनों बच्ची अच्छी हैं। आपने फैसला उनमें से एक का करना है। पर रुखसाना ये बहुत मुश्किल काम है। दोनों की माएँ मेरी बहनें हैं, मुझे बहुत अजीज हैं, बहुत अच्छी हैं। बेहतर हो कि ये फैसला तुम ही करो तो अच्छा। मेरे लिए भी ये फैसला करना इतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। चांदी, क्या है? तो तूने ये तो पूछा ही नहीं कि चाचा लड्डू किस सिलसिले में देकर गया है। तेरा अभी तक ध्यान लड्डुओं में लगा हुआ है। बड़ी नदीदी आदत है तेरी, लड्डू देख के सदाई हो गया। वो देख, इस तरह की बातें ना किया कर, मिठे का शौकीन ना रह। तुझे मना किया हुआ है, तुझे मना है। डॉक्टर ने कहा था कि तेरे दांतों को कीड़ा लग जाए। और कौन सा डॉक्टर ने मुझे मना किया है? डॉक्टर टंकड़े ने मना नहीं किया था कि मीठा खाएगा तो अन्ना हो जाएगा। उसने तुझे मना किया था। मुझे मना किया था, तुझे मना किया था, एक ही बात नहीं। हाँ तो फिर जो चीज मुझे मना है वो तुझे भी मना। बिल्कुल ठीक। ठीक है तो बस ठीक है। ठीक है ना? अच्छा ये सोचो क्या कि अगर मैं एक लड्डू खाऊं तो उसका मतलब ये हुआ कि तूने बगैर खाए लड्डू खा लिया। ठीक है? अच्छा अब ऐसा करो, फिर अंदर जाओ, वहां से एक लड्डू उठा कर लाओ और ये पता करो कि ये किस चक्कर में आए। एक लड्डू खा लेगा? उन्हें कभी आजमा के देखना। ऐसा? हाँ। लड्डू लेके आती हूँ, ले आती हूँ लड्डू। खा लेगा केला? केला खा लेगा ना? नहीं तू केला खा लेगा? लड्डू खा लेगा? वो अच्छी लग रही है। खा लेना फिर। ठीक है, कोई बात। तो फिर यूं करते हैं कि हमारे भाई से पूछ लेते हैं कि वो अजरा या बतूल दोनों में से किसे पसंद करता है। उससे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। उसका कभी इधर ध्यान ही नहीं गया होगा। वो तो यही कहेगा कि बाजी जान जो आपकी मर्जी वो करें, मुझसे ना पूछें। तो फिर ठीक है, जो आप दोनों की मर्जी है वो करें, मुझसे भी ना पूछें। सुने क्या? यहाँ तो माल में कुछ हो रहा है, सिलसिले कुछ और हो रहा है। क्या हुआ? क्या क्या? वो इन लड़कियों के बारे में बातें हो रही हैं। किन लड़कियों? ये बतूल और अजरा के बारे में। सुनता क्यों नहीं? बोलो ये। अब क्या बातें हो रही? बातें ये हो रही है इनकी शादी की, कि भाई मीत के साथ किसकी शादी होगी। बतूल
भाई मीत की तू बता कि भाई मीत के लिए कौन सी लड़की बेहतर रहेगी? मेरा ख्याल है भाई मीत के लिए अजरा। अजरा नहीं बतूल। वो कैसे? वो इसलिए कि वो सीधी सादी है, सारा काम उसे करना आता है, खामोश, बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय है मेरी तरह। नहीं, वो मीत भाई जो है ना, वो है शदाई है। हाँ, उसके लिए चालाक, तेज और सियानी भी चाहिए मेरी तरह। मुझे पता तो उसकी क्यों बात कर रहा हूँ उसकी? इसलिए बात कर रहा है कि उसने उसके भाई ने फोरमैन ने तुझे कड़ी दी थी, जिसको हला ला के साफ कर करके ऐसे ऐसे देखते आंखें खोल खोल के। मुझे भी पता है कि तू उसकी बात क्यों करती है? क्यों? मुझे ही पता है। किस बात में? इसलिए कि वो तुम्हें रिश्वत देती। रिश्वत किस बात की? मुझे नहीं आता तो रिश्वत। जानती आपा जी, मेरे तो सारे इज्जत करते हैं, मैं तो हूँ इसका। अच्छा जी, और तुम तो सीधी कर ले, टूटी न जाए। तेरी इस तरह की बददुआइयां मुझे देना देता है। अच्छा ये बता, हाँ। उनका क्या? उनका किनका कौन का? मम्मी का बच्चे। उन्होंने फैसला किया है, गौर से सुन, फैसला किया है कि भाई मीत की जिंदगी का मामला है। हाँ। तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कौन सी लड़की को पसंद करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चांदी, हाँ। मुझे वो वक्त याद आ रहा है। कौन सा वक्त? जब बेची मेरे पास आई, उसने जरूर साड़ी हाथ मुझे कहने लगी कि सोने, मैं तेरी शादी चांदी से कर दूं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी कितना खुश नसीब हूं कि मुझे चांदी जैसी बीवी मिल रही है। मुझे क्या खबर थी कि मुझे एक दिन अपने फैसले पर ये सोचना पड़ेगा कितना फख्र करूंगा मैं। ये क्या है? ये बस करो बस। कैसी सेव हुई है, वाह वाह। बिस्मिल्लाह। आओ बैठो जी, तशरीफ रखो, आइए। मैं शेव करवाने नहीं आया। कोई फोड़ा फिंसी, कोई जोड़ शोड़, कोई दांत वांत? मैं वसूली के लिए आया हूँ। उस्ताद बोधी ने भेजा है। वसूली? उस्ताद बोधी ने भेजा है? जो शख्स भी इस इलाके में दुकान करता है, हाँ। वो वसूली और उस्ताद बोधी के नाम पर यूं नहीं यूं करता है। यूं क्यों करता है? यूं इसलिए करता है, यूं करने की उस्ताद बोधी इजाजत नहीं देता। 50 रुपए माहवार तुम्हारे जिम्मा होंगे। 50 रुपए मैं कहां से लाऊंगा? माना तुम्हारा काम और वसूली मेरा काम। अस्सलाम वालेकुम चाचा करमू, क्या हाल है? और सोने मियाँ, ये शख्स मुझसे 50 रुपए मवार मांगता है, भला मैं कहां से लाऊं? हाँ। इस बात के? ये कहता है कि मुझे उस्ताद बोधी ने भेजा है। किसने? बोधी ने। बोधी भी उस्ताद तो बोधी क्या है? उस्ताद बोधी का नाम सुनकर आज तक किसी को हंसी नहीं आई, सिर्फ पसीना आया है या खौफ आया है। और तेरा उस्ताद बोधी कोई जिन है, कोई भूत है, कोई आफत है, बला है, और क्या चीज है? आस्ता बोल, कहीं तेरी आवाज उस्ताद बोधी तक न पहुंच जाए। क्यों आस्ता बोलूं? और कौन है तेरा उस्ताद बोधी? लो भाई सुनो, ये क्या कह रहा है? पूछ रहा है उस्ताद बोधी कौन है? कौन है उस्ताद बोधी? बताओ इसे।
हमसे क्या पूछता है? खुद ही बता दे कौन है उस्ताद बोधी। उस्ताद बोधी वो है जिसका नाम सुनकर कुर्सियां खाली हो जाती हैं। बात सुनो, चाचा करमू 50 रुपए नहीं देगा, 5 रुपए भी नहीं देगा, 5 पैसे भी नहीं देगा। आजा बैठ जा सोने मियाँ, बैठ जा। ले चाचा करमू, हाँ ये ले बिस्मिल्लाह करके ना, ये ले। क्या है? वाह वाह चाचा करमू, अरे मैं क्या, हट्टी तो बड़ी बनाई है। ये सारा कुछ भाई हमीद ने लिखा है, और जिस दिन से लिखा है सेब के पैसे नहीं देता। वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। वो जो चाचा था ना मीठे चावल बेचने वाला, पैसे लेके भाग गया। नहीं जी, अब की वो सारे ही दे गया। अच्छा, और ये लाली? लाले की तरफ कोई पैसा नहीं। लाली की तरफ कोई पैसा नहीं। आसिफ? आसिफ की तरफ हैं जी पैसे। कितने पैसे? 12 रुपए और कोई 25 पैसे हैं जी। 12 रुपए 25 पैसे। ओहो हो। ये लड्डू कहाँ से आ गए? ये लड्डू मैं लेके आया हूँ और तेरे लिए एक खुशखबरी लाया। कैसी खुशखबरी? ये हमारी आपस की बात है, हैं? ये लो और तुम टिप जाओ। चलो शाबाश। प्लीज भाई, घर में तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं और फैसला तुम करोगे। फैसला? कैसा फैसला? शादी का कि तुम किसको पसंद करते हो, है? और क्या बात है? सोने भाई। हाँ? सोने भाई, वो घर में कोई आया था? नहीं, वो हाँ, वो आया था अपना बाबा, क्या नाम है उसका, मुजम्मल का। उसी के बाद तो बात शुरू हुई है। वैसे हमीद भाई तो भी बहुत बड़ा शदाई है। अब पानी भी मांगे आए। अब बस ओए लड्डू, मेरे पाए लड्डू, मेरे पाए लड्डू लड्डू। ये बातें कर जा कर, मेरे पाए ये क्या सोचे में लड्डू है। ये ना तुझे अमीर भाई बताएगा। बताओ। मेरे पाए तो शर्मा रहे हैं आज, किराया गिल्ले गिल्ले शर्मा रहे मेरे पाए तो। क्या बताया? मैं बताऊंगा। अभी तुम ना ये लड्डू खाओ तो बाद में चलेगा पता। हाँ? मेरे पास लड्डू तो ठीक है ना? अच्छा तो चाय मिलेगी ना? चाय चाय आज तो मिलेगी, आज तो बहुत चाय मिलेगी, आज तो मुझे भी चाय मिलेगी। और दूध में पत्ती डाल दे। दूध में पत्ती डाल दे ना भाई। वाह वाह। दूध में पत्ती, दूध में पत्ती। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे भाईजान ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछूं। मुझसे क्या पूछना बाजी जान? यही कि इन दोनों में से किससे बात करें। किन दोनों में से? आप बरकत से अजरा मांगो या बाजी बशीरा से बतूल? ओहो हो। क्यों, क्या हुआ? ये क्या कह रही है बाजी जान? क्या खराबी है अजरा में? ये क्या नुक्स है बतूल में? कोई खराबी नहीं है किसी में, कोई नुक्स नहीं है। लेकिन सोना भाईजान तो कह रहे थे कि चाचा जी आए थे बाबा जी मुजम्मिल के। हाँ आए थे। मैं समझा उन्होंने कोई बात की है। तो तुम्हारा ख्याल मुजम्मिल की तरफ था? जी बाजी जान। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पगले? आपने पहले कभी पूछा ही नहीं बाजी जान। तो अब ये ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों बाजी जान?
दिल का बाप जो लड्डू लेके आया था वो मुजम्मिल की मंगनी के लड्डू थे। कालियां सड़कां उत्ते ने छावां रुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां। बन के वे तू दर्दी ढोला, बन के वे तू दर्दी ढोला, गल्लां करें नाई दुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां। वे बाजार वकें दी संगली, वे बाजार वकें दी संगली, ओ सकूं मोलिया तेरी बंजली सोहनी रंगली। बन के वे तू दर्दी ढोला, गल्लां करे नाई दुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां। वे बाजार वकें दी संगली, वे बाजार वकें दी संगली, सकूं मोलिया तेरी बंजली सोहनी रंगली। बन के वे तू दर्दी ढोला, गल्लां करे नाई दुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां दियां, आ जावे बहारां रुखां।